हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं बता दूं आपको, मैं पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में मैं पढ़ा रहा था प्रेजेंट इंफिनिट टेंस, जो आज उसका बताऊँगा सेंटेंस पैटर्न। आज सेंटेंस पैटर्न बताऊँगा। तो जो मैं साथियों मेरे चैनल पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आपका जो बिहार बोर्ड का तैयारी के लिए समय महत्वपूर्ण यह है। अब यहीं से आप तैयारी करिए और यह टाइम को बर्बाद मत करिए, क्योंकि टाइम को निकलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप सोचते हैं कि आज चलो कल से शुरुआत पढ़ना शुरुआत करेंगे, परसों दिन से शुरुआत करेंगे, अगले उसके दिन से शुरू करेंगे। देखिए, ऐसा कुछ मत करिए। जब जहाँ हैं उसी समय से तैयारी करना शुरू करिए, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि यह दुनिया रिजल्टों से भरी है। यह दुनिया उनको नहीं सलाम करती है जो रिजल्ट खाली लेके आते हैं, दुनिया उनको सलाम करती है जो टॉप होके आते हैं। तो मेरे साथियों, आप पढ़िए, लेकिन जिन जान लगा के पढ़िए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए मैं बता दूं कि जो इंग्लिश ग्रामर है कोई भी पढ़ सकता है, ताकि जो कंपटीशन भी तैयार कर सकता है वो भी पढ़ सकता है। चलिए ठीक। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैं पढ़ा रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने इसका डिफिनीसन पहले जो लेक्चर था उसमें पढ़ा दिया था। यह क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको मैंने पढ़ा दिया था डिटेल से। जो नहीं देखे हैं वह जाकर देख लीजिए। अब इसके बात करेंगे सेंटेंस पैटर्न। जो इसका सेंटेंस पैटर्न होता है, जैसे होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस होता है। इस पर हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। चलिए, तो हम बात करेंगे क्या, पहला जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये कहता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या कहता है? सकारात्मक वाक्य। तो जो अफर्मेटिव है वो अफ्रीम नामक भाव से बना। किससे? अफ्रीम। अफ्रीम नामक भाव से बना है, जिसका होता है मान लेना। क्या कहना? मान लेना या क्या कहना? स्वीकार करना। मान लेना, स्वीकार करना या राजी होना। राजी होना, मान लेना, स्वीकार करना, राजी होना। मान लेना या स्वीकार करना या राजी होना, ये क्या होता है? हमारा सकारात्मक वाक्य। चलिए, इफ बोले तो वाला, इफ बोले तो वाला, ये बोले तो वाला, बेसिक। अब दोनों को जब मिलाएंगे तब बनेगा हमारा एक नाउन, जिसे कहते हैं अफर्मेटिव। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। यन मतलब नाउन, अफर्मेटिव हो गया। तो यह मिलेगा तो क्या बनेगा? मान लेने वाला, या कह सकते हैं स्वीकार करने वाला, या कह सकते हैं आप राजी होने वाला। क्लियर? क्लियर। मान लेने वाला, स्वीकार करने वाला, राजी होने वाला, या अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य जो क्या शब्दों को क्या करता है? शब्दों का समूह होता है, जो कंप्लीट सेंस देता हो, कंप्लीट भाव देता हो, मतलब देता हो, क्या कहता है? हमारा सेंटेंस कहलाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए, यह थोड़ा था यह अफर्मेटिव के बारे में यह जानकारी। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है हमारा? क्या होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर? वो होता है हमारा सब्जेक्ट होता है, वो उसके बाद होता है वर्ब, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्लियर।
अब यहाँ से निकालेंगे हम वर्ब। क्या निकालेंगे? अब वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं बदलता है। क्या? वाक्य में जो होता है ऑब्जेक्ट, जो क्या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बदलता है, ये सेम रहता है। बदलता है केवल तो वर्ब बदलता है। ठीक, तो जो हमारा इंडिफिनिट टेंस का होता है, इसका होता है V1। क्या होता है? V1। अब प्रेजेंट का होता है V1 V5। क्लियर? जब इसको मिलाएंगे, इसको, तो यहाँ से मिलेगा हमारा क्या? V1 V5 मिलेगा हमारा वर्ब मिलेगा, या क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। तो जहाँ वर्ब है तहाँ इसको पुट कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा हो गया। यहीं तो वर्ब की जगह पर है। देखो, जो जो नहीं जानते हैं वो लोग जाकर पीछे क्लास में देख सकते हैं, मैं पढ़ा दिया था कि इंडिफिनिट टेंस का इंग्लिश का होता है V1 होता है, और प्रेजेंट टाइम का इंग्लिश का होता है V1 V5। जब इसको आपस में मिलाएंगे तो हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो ये हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनेगा। तो V1 और V1 V5 तो हो जाएगा हमारा, अगर हम दो को एक रंग का है तो एक बनेगा, दो को एक रंग का तो एक बनेगा, उसमें से एक को बनेगा लगता है आई जो V5 कौन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? V1 V5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से सब्जेक्ट, जो कहते हैं वर्ब ऑब्जेक्ट, यह क्या हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है? सूत्र है या। तो ये हमारा सूत्र क्या बनेगा यहाँ पर? हाँ, सूत्र क्या बनेगा? अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या बनेगा हमारा? सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद V1, उसके बाद V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल, सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है, मतलब उसके लिखने क्या आदत है। तो यहाँ से हमारा बनेगा सीता। अब देखो, सीता कैसे पहचानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है? तो मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था कि सीता को कैसे पहचानेंगे, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। मैं बता दूँ यहाँ पर थोड़ा हिंट देकर, अगर किसी भी सेंटेंस को अगर सब्जेक्ट निकालना हो, सब्जेक्ट जानना हो, तो बस उस सेंटेंस से हम प्रश्न करेंगे, कौन कौन से, हु बोले तो कौन, हु बोले तो कौन, और उस सेंटेंस से कौन से प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर मिलता है तो वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे इस क्या है? सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। अब इस वाक्य से मैं पूछूंगा कौन लिखती है, तो जवाब मिलेगा सीता। तो सीता हमारा क्या होगी? सब्जेक्ट। ठीक, क्लियर? अब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे सर? तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? वाट या हुम। वाट क्या होता है? क्या होता है। हुम का होता है किसको होता है। बस यही काम वाक से भी करना है। जो काम हु से करते हैं उसी काम हम उसी तरह से काम करेंगे इससे। तो हम वाक से पूछेंगे, क्या से प्रश्न करेंगे या किसको से प्रश्न करेंगे। पहले क्या से करेंगे, अगर क्या से जवाब नहीं मिलेगा तो फिर पूछेंगे किसको से जवाब करेंगे। तो अगर इससे दोनों से मिल जाएगा तो समझो कि हमारा ऑब्जेक्ट वही है। तो मैं पूछूँ, जैसे सेंटेंस दिया सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, तो मैं कहूँगा सीता क्या लिखती है, सीता क्या लिखती है। तो क्या से मैंने प्रश्न किया तो हमारा आंसर मिलेगा सीता पत्र लिखती है। क्या लिखती है? पत्र। तो पत्र हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसमें लिखना क्या है? ये लिख क्या है? वर्ब है। तो अब चाहिए वर्ब, क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। देखो, तो वर्ब लिखना क्या होता है? राइट। क्या होता है? राइट। ठीक है, राइट है। अब ये राइट है, ये क्या है? हमारा सीता सिंगुलर वर्ब है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब ही चाहिए। तो ये हमारा जो वर्ब होता है वो जन्म से क्या होता है? प्लूरल होता है। तो इससे हम इसमें यस
कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे, तो यह वीडियो मैंने बना दिया है। आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा कि यस किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना है। तो ये राइट है, तो ये प्लूरल होता है। इसमें हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाते हैं, यस। ठीक है, तो यस लगा दिए तो हमारा क्या बनेगा, V5। अब देखो सीता क्या है, सब्जेक्ट, V5। अब देखो अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट अ लेटर, या क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमारा मिल गया क्या, वर्ब मिला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट मिला। क्लियर। अब चल और एग्जाम्पल देख लो। जैसे आप बोलो, जैसे वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो कैसे बनेगा, दे मतलब वो लोग, दे मतलब वे लोग, दे मतलब वे लोग, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। हो गया। तो देखो यह होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है हमारा, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी चाहिए, तो ये का भी हो, जन्म से क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ठीक है। अब क्रिकेट क्या होगा, क्रिकेट ही होगा, CRICK। ठीक। अब देखो इसी तरह, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। तब मैं क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई। आई के साथ अब देखो आई क्या है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। तो क्या हो जाएगा, गो। अब क्या हो जाएगा, टू स्कूल। क्लियर। अब देखो इसे, राम और श्याम बाजार जाते हैं, राम और श्याम बाजार जाते हैं। ते हो गए राम एंड श्याम। हो गया। तो ये दो लोग हैं, जब दो का मूड़ी होगा तो क्या हमारा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएंगे सब्जेक्ट। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है उनके साथ क्या लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट ही लगेगा। तो गो क्या आ जाएगा हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट। अब क्या आ जाएगा, गो टू मार्केट। क्लियर। क्लियर। और देख लीजिए, वह झूठ बोलता है। कौन झूठ बोलता है, लड़का। वह झूठ बोलता है तो क्या बनेगा, ही टेल। टेल मतलब झूठ बोलना। इसमें जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा, अरे सब सिंगुलर रहेगा, तो वर्ब भी हमारा क्या चाहिए, सिंगुलर। तो इसमें यस लगाएंगे, अ लाइक। ठीक। ही टेल्स अ लाइक, वह झूठ बोलता है। और देख लेते हैं, आप यह इसी तरह नोट्स बनाइएगा। ठीक है। और लिखते हैं, लिखिए, हम लोग हम लोग अंग्रेजी, इस तरह लिखिए, अंग्रेजी, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो वी मतलब हम लोग, आ रीड मतलब इंग्लिश, रीड मतलब पढ़ना, इंग्लिश मतलब कि विषय है इंग्लिश। अंग्रेजी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, तो वी रीड इंग्लिश।
यह होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट का साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक, क्लियर। देखो सिंगुलर पूरा समझना है। देखो यह है सिंगुलर, सिंगुलर कहते हैं V5। तो जब सिंगुलर रहे, सिंगुलर मतलब एगो, जब एगो रहे तो क्या लगी हमारा, सिंगुलर वर्ब लगी, सिंगुलर वर्ब, जिसे कहते हैं V5। क्या कहते हैं, V5, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या लगेगा हमारा, प्लूरल वर्ब लगेगा। क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। V5 साथ V5 लगेगा, V1 साथ V1 लगेगा। क्लियर। जहाँ V5 है तहाँ V5 लगेगा, जहाँ V1 है तहाँ V1 लगेगा। क्लियर। जहाँ एक मूड़ी, अब V5 मतलब क्या होता है, एक मूड़ी, क्या होता है, एक मूड़ी। अब V1 मतलब होता है ढेर मूड़ी, क्या होता है, ढेर मूड़ी। जहाँ एक आदमी रही हाँ तहाँ मुझे क्या लगी, V5 लगी, और जहाँ ढेर आदमी रही हाँ मुझे क्या लगी, V1 लगी। ठीक, क्या, वो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो यहाँ पर देखो, वे हम लोग मात्र एक क्या कि हम लोग बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ क्या लगेगा हमारा, V1 लगेगा। अब देखो, राधा स्टेज पर नाचती है, राधा स्टेज पर नाचती है। राधा क्या हो जाएगा हमारा, डांस हो जाएगा, डांस ऑन द स्टेज, राधा स्टेज पर नाचती है। और लिख सकते हैं, सीता मंदिर जाती है। क्लियर। तो क्या आ जाएगा, सीता गोज, देखो यह गोज में यस कैसे लगा, तो यह गोज देखो, ये क्या है, ओ है। जब रहेगा यहाँ पर यस रहेगा, जिस क्रिया के अंत में यस रहे, और यस यस रहे, और यस यच रहे, और सी एच रहे, ओ रहे, एक्स रहे, और जेड रहे, इतना आपको अगर किसी भी वर्ब के अंत में क्या लगा हो, यह लगा हो, यह लगा हो, तो उसमें क्या जोड़ते हैं हम, उसमें जोड़ते हैं आई एस जोड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओ है, तो ओ में क्या, ओ है ना अंत में, तो क्या जोड़ेंगे, आई, क्या, और क्या जोड़ेंगे हम, ई एस जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ई एस, क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। तो एस जोड़ दिए V5 बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, सीता गोज टू टेम्पल, क्लियर, क्लियर। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे नेगेटिव की। तो आप लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। आपका पढ़ेंगे दूसरा, जिसे कह सकते हैं हम दूसरा नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। देखो यहाँ से क्लियर, क्लियर। नकारात्मक वाक्य, तो जो अब बात करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, तो मैं बता दूं, सेंटेंस जो होता है शब्दों का एक समूह होता है, जो क्या एक पूर्ण भाव देता है, पूर्ण एक अर्थ देता, पूर्ण एक भाव देता है, पूर्ण एक मतलब देता है, वही हमें क्या कहलाता है, सेंटेंस। ठीक है। और जो निगेटिव सेंटेंस है वो निगलेक्ट, निगलेक्ट सबसे
निगलेक्ट शब्द से बना है और निगलेक्ट वर्ब से बना है, जिसका होता है मना करना, मना करना या इनकार करना, इनकार करना या लतिया देना, लतिया देना, या कह सकते हैं ठुकरा देना, या कह सकते हैं अनदेखा करना, या कह सकते हैं नकार देना, नकारना, क्या कह सकते हैं नकारना। यह आप कह सकते हैं मना करना, इनकार करना, लतिया देना, ठुकरा देना, अनदेखा करना या नकार देना। इसका क्या होता है निगलेक्ट। निगलेक्ट मतलब, निगलेक्ट क्या है, एक वर्ब है, भी मतलब वर्ब, मना करना, इनकार करना, लतिया देना, ठुकरा देना, अनदेखा करना या नकार देना। ठीक। इफ मतलब क्या होता है हमारा वाला, क्या होता है वाला, क्या होता है वाला, इफ मतलब वाला। तब देखो, तो अब जो बनेगा निगलेक्ट और इन को जोड़ेंगे, क्या निगलेक्ट और आई भी ई को जोड़ेंगे तो क्या हमारा बनेगा निगेटिव। क्या बन जाएगा निगेटिव, या क्या है नाउन है। इसका क्या होता है हमारा, अब क्या हो जाएगा हमारा माना करने वाला, एक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इनकार करने वाला। ठीक है, चलो और क्या हो जाएगा लतिया देने वाला, लतिया देने वाला। और क्या हो जाएगा ठुकरा देने वाला, लतिया देना, ठुकरा देने वाला, अनदेखा, अनदेखा करने वाला, करने वाला, या और कह सकते हैं नकरा, नकारने वाला, नकारने वाला कह सकते हैं। आप इतना कह सकते हैं मना करने वाला, इनकार करने वाला, लतिया देने वाला, ठुकरा देने वाला, अनदेखा करने वाला, नकार देने वाला। या क्या हो जाएगा मैम निगेटिव का क्या हो जाएगा अर्थ हो जाएगा। क्लियर। तो जो इसको कौन दिखाता है, नहीं दिखाता है। कौन दिखाता है नहीं। निगेटिव का जो भाव है तो क्या दिखाता है, वो हमारा नहीं दिखाता है। तो वाक्य में क्या होता है नहीं, तो नहीं को क्या हम निगेटिव दिखाता है, कौन नहीं दिखाता है। तो इसका दो मीनिंग होता है, एक होता है नो, एक होता है नोट। तो नो आता है या क्या होता है एडजेक्टिव होता है, क्या होता है एडजेक्टिव होता है, या नाउन के लिए आता है और नाउन के पहले आता है। क्या होता है नाउन के लिए आता है और नाउन के पहले आता है। ठीक है। और जो नोट है ये क्या है एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब है। यह आता है वर्ब के लिए, वर्ब के लिए आता है, वर्ब के आगे आता है, वर्ब के लिए आता है और वर्ब के आगे आता है कौन नोट। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसके आगे। यह है बेसिक, जब कहूँगा नोट करने के लिए तब आप नोट करिएगा, अभी नोट करना नहीं है, बेसिक सब बता रहा हूँ तो आप टेंशन मत लीजिए। तो जो हमारा निगेटिव का सूत्र था वह था, क्या था हमारा सब्जेक्ट था, उसके बाद क्या था हमारा ऑक्सिलरी वर्ब था, उसके बाद क्या था हमारा नोट था, उसके बाद था हमारा मेन वर्ब, उसके बाद हमारा क्या था ऑब्जेक्ट। यही तो था ऑक्सिलरी वर्ब, क्या था हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, नोट,
मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये था हमारा स्ट्रक्चर। क्लियर। अब देखो, अब बनाऊंगा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। बाकी हमको पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, या तो नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र है, तो अब उसको निकालेंगे। तो जो हमारा प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है? वर्ब क्या होता है? V1 होता है, V5 होता है। यहाँ तक क्लियर बा? देखो तो V1 V5 क्लियर। अब देखो, ये होता है एक सब्जेक्ट, ये होता है वर्ब, ये होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? नोट जोड़ देंगे। क्या करेंगे? नोट। तो यहाँ से नोट जोड़ दिए। और नोट किसके आगे आता है? वर्ब के आगे। तो नोट किसके आगे? वर्ब के आगे हो जाएगा हमारा प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अब देखो, अब कहता है यह अब ये कहता है कौन? नोट कहता है कि हम जब भी आएंगे तो हमारे पहले कोई न कोई ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। एज ऑक्सिलरी वर्ब है ये नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब है ये नहीं, तब क्या करें? तब ये जाएंगे सब डू मामा तक। किसके पास? डू मामा तक जाएंगे। कौन? सब्जेक्ट। कहेंगे ये डू मामा, क्या कहेंगे? या डू मामा। मैं बता दूं कि जो नोट होता है या बम बम भोले कैलाशपति होते हैं। क्या होते हैं? बम बम भोले कैलाशपति एक चिलम पिए बगैर मानते नहीं है, एक चिलम लिए बगैर मानते नहीं हैं। तो इनको मनाने के लिए कहाँ गए? सब्जेक्ट डू मामा था। कहेंगे ए डू मामा, हम बड़ा आपत और विपत और संकट में बानी, जरा हमारा मदद करिए। ठीक। कौन कहता है? सब्जेक्ट। तई मामा कहते हैं कि ठीक है भांजे, हम चलूँगा, लेकिन क्या? चलूँगा लेकिन मेरा भी क्या है? एक शर्त है। चलिए, तब ये हम इनको लिया दिए, डू को लिया दिए और नोट रख दिए यहाँ पर। उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर। देखो, डू कहता है, डू कहता है, डू माँ कहते हैं कि मेरा भी क्या है? एक शर्त है। तो क्या शर्त है? तो मेरे पहले कहते हैं डू मामा। देखो, जो यहाँ तक हो गया। डू माँ कहते हैं कि हमारे जो पहले कह सकते हैं या बाद में कह सकते हैं। बाद में मतलब पीछे, क्या? बाद में कहते हैं कि बाद में कह रहे डू माँ का शर्त होता है। क्या होता है? डू माँ का शर्त होता है कि हमारे बाद में कोई न कोई V1 वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई न कोई V1 वर्ब होना चाहिए, तभी मैं आ सकता हूँ। ठीक है। नोट को तो मना दिए, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, बाकी यह भी क्या है? गलत है। क्योंकि नोट को मनाने के ऑक्सिलरी वर्ब लिया दिए। अब नोट को मनाने के लिए क्या लाएंगे? V1। क्या लाएंगे? V1। तो जो हमारा प्रेजेंट का होता है, क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका क्या होता है? V1 V5 होता है इंग्लिश। तो यहाँ से V5 V1 लिख देंगे। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ हो जाएगा, यहाँ डू हो जाएगा, यहाँ नोट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा V1 या V5। ठीक। ऑब्जेक्ट। बाकी यह क्या है? गलत। देखो, अब ये कहता है कि डू मामा कहता है, डू मामा के हमारे बाद में क्या चले? V1, यहाँ कहाँ बा? V5। तब तो पचत बात है ये नहीं खे। तो अब क्या करेंगे? V5 को ही V1 बनाएंगे। क्या करेंगे? V5 को V1 बनाएंगे। देखो, जो हमारा डू है यह क्या है? V1 है। क्या है? V1। तो V1 होता है V1। अब देखो,
ये है V5। V5 किससे बना है? V1 प्लस ई यस या यस से बना है। किससे? V5 जो बना है V1 प्लस ई यस या यस से बना है। ठीक है। अगर हम इसमें से V5 में से अगर इतना घटा देंगे तो हमारा नहीं निकल जाएगा V1। ठीक है। तो जो हम ऐसे V5 है इसमें से क्या घटा देंगे? ई यस यस घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमारा V1। ठीक है। तो देखो या हमारा V1 निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे? जो अब यहाँ देखो यह पहले से क्या है? डू है। क्या है? डू पहले से है। क्लियर। अब इसका रूप हम दे देंगे डू मामा को। किसका? अब V5 कहेगा कि ये डू मामा हमारा ल कुर्ता तू पहला, तो तुम बन जा हमारा। अब जब हम हटब कैसे? जब हम कुर्ता पहनो तो हटब। अरे भाई, किसी को अगर इदमी है और मान लेता है उसको बेइज्जती करना है तो उसका पहला इज्जत तक उतारना पड़ता है, उसका बेइज्जती होगा। तो उसका इज्जत क्या है? कुर्ता पैंट। क्यों? नेता होता है तो कुर्ता पैंट। तो उसका अगर कुर्ता फटा जाए, उसका कुर्ता ही हट जाए तो क्या उसका उसके से ही मर जाएगा। तो ये अपन कुर्ता देता है डू मामा को। तो यहाँ से क्या हमारा हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ से होगा डू डज। क्या हो जाएगा? डू डज। अब यहाँ का जाएगा बन जाएगा V1 V5 बन गया। अब यहाँ बचेगा नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अंत में अब क्या बन जाएगा? यहीं का हमारा सब्जेक्ट। क्या बनेगा हमारा? देखो सब्जेक्ट हो जाएगा, डू डज हो जाएगा और नोट हो जाएगा प्लस V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है। यही हो गया हमारा। अब देखो कैसे बनता है। अब लिखेंगे जैसे सीता पत्र नहीं लिखती है। यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर पर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर। ऐसा लिख लो, सूत्र लिख लो। सब्जेक्ट डू डज नोट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही क्या है? प्रेजेंट इंफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस सूत्र है। प्रेजेंट इंफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का क्या है? सूत्र है। अब देखो सीता पत्र नहीं लिखती है होगा। तो सीता क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। क्लियर। सीता साथ का लगेगा, सीता सिंगुलर है। सीता सिंगुलर है मतलब V5। एक साथ का लगेगा V5 तो क्या हो जाएगा? डज। अब नोट नहीं खाती नोट। अब क्या लिखने का है? राइट अ लेटर। देखो हो जाए हमारा। सीता पत्र लिखती है, नहीं लिखती है। अब इस पर एग्जाम्पल कल कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।